AD and BC are equal perpendiculars. AD, it is AD and it is BC. ये AD है, ये BC है, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर भी है और ये इक्वल भी है, ये गिवन है. सेकंड, it is joined, C is joined with D. Again I am reading, AD and BC are equal perpendiculars to a line AD, like AB. Show that CD bisects AD. जो ये CD है वो AD को बाइसेक्ट करेगी. मीन्स हमें प्रूफ करना है दिस वेरी पार्ट इक्वल टू दिस वेरी पार्ट. Name to the middle point is written as O. Same we are to use as it is given in the figure. Now compare two triangles. Name them. We are to prove them congruent in some or the other way. Then reach to the simplicity part. Will fulfill the requirement that BO equal to OE. First of all, BOC, second triangle. DOA, AOD, जो मर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पीछे हो सकते हैं, या मैं कुछ नहीं पता कॉन्फ्रेंस रिलेशन. दो ट्रायंगल कंपेयर कर रहे हैं, क्या मिला हमें? ये एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो. देखो BC और BA आपस में कट कर रहे हैं. 1 और 2 कौन से एंगल हुए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ध्यान से देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. तो आप क्या लिखेंगे? 1 किस में है? BOC में. कौन सा एंगल है? BOC में 2 है, तो लेफ्ट साइड में लिखोगे 2. AOD में कौन सा एंगल है? 1, तो राइट हैंड साइड में लिखोगे 1. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1. एंड आल्सो एंगल BOC में एंगल B इक्वल टू BAO में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. हमने देखा दो एंगल बराबर आ गए. अब उसके बीच की साइड इक्वल नहीं दे रखी. थर्ड, बाकी दो में से एक साइड इक्वल दे रखी है. मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बड़ा डिटेल में समझाया था कि अगर ऐसा हो, आप लिखोगे ABC में BC और यहाँ BA. इंट्रोडक्शन पार्ट में बड़ा डिटेल में समझाया था कि अगर बीच की एंगल ना आ रही हो तो प्रॉपर्टी जो लगेगी वो बोलेंगे AAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम. AAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम. इफ यू हैव एनी डाउट, गो थ्रू introduction part again. AAS congruence theorem. You will have triangles are congruent. पहला कोई भी नाम दे दो, दूसरे को उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा. BOC. Now see, B का corresponding point A, तो पहला पॉइंट A श्योर हो गया. और एंगल 1 और 2 दोनों किस पर बन रहे हैं? O. तो O का corresponding point O हो गया. और तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली B होगा. तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए. लेकिन हमें प्रूफ करना है PO इक्वल टू OA. सी BO पहला दूसरा पॉइंट, यहाँ भी पहला दूसरा पॉइंट, तो ऐसा कंपेयर कर सकते हैं हम. BO इक्वल टू AO, ब्रैकेट में लिखेंगे CT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी बोल देते हैं, या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल देते हैं. हेंस प्रूफ. This was all about question number 3. Stop the video and note down. This was question number 3. Okay. Now, question number 4. We just go through. Read the statement, make the figure, then proceed. Given L and M are two parallel lines. एक लाइन ये है. मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई इस चैप्टर की नहीं, फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट्स को, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ करते हो लाइन के लिए. उसने क्वेश्चन में लिखा स्मॉल एम are two lines, parallel lines. M and N, L and M are parallel. P and Q are parallel. This is line P and this is line Q. They are parallel.
they are parallel and the name is written there. This is A point. कैपिटल पॉइंट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, लाइन को डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से. A, B, C, D is rightly there. I have just repeated. AC is already joined there. Now see what is the demand. L and M are two parallel lines intersected by another pair of lines P and Q. As this figure, you are to prove ABC triangle ABC. ये triangle ABC and CDA ये triangle आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है. मीन्स हमें जब पता लगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम कह रहे हैं L अगर पैरेलल टू M है तो नेचुरली जो BC है वो पैरेलल टू AD हुई कि नहीं. अगर लाइन पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे. ऐसे ही आप कह रहे हो P पैरेलल टू Q है तो इसका मतलब AB जो है वो पैरेलल टू CD हुई कि नहीं. अगर लाइन पैरेलल है तो पार्ट्स भी पैरेलल हैं. तो हम देख रहे हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल हमने लिख दिए यहाँ भी और यहाँ भी. कंपेयर करो, जब ऑपोजिट साइड पैरेलल हो तो कोऑर्डिनेटर का नाम पैरेललोग्राम हो जाता है. नाउ पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. ऑपोजिट अगर ऐसा है तो ऑपोजिट साइड कौन कौन सी BC और AD इक्वल भी होंगे, AP और CD इक्वल भी होंगे. अब आप क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करोगे, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी. दो ये इक्वल आ गए, एक कॉमन है. एसएसएस कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे. कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं उसी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि जो प्रूव करना है ABC and second triangle is CDA. But since it is visible in the question, why not use in the same form? ABC, CDA. Compare करो. ABC आपने कहा BC equal to AD और AB equal to CD and common part कौन सा हुआ? AC. AC equal to AC. एक बार कंपेयर करो. उसी के BC इसी का पार्ट है, AB इसी का पार्ट है, AC इसी का पार्ट है. आगे पीछे ना हो जाए, इसको रीचेक कर लिया करो. अब एक ही साइड में आ गए. अब देखो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस थ्योरम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA. कोरेस्पोंडेंस रिलेशन आप चेक कर सकते हो. A को देखते हैं, A किसको कोरेस्पॉन्ड करेगा, C को या D को. A किसको कोरेस्पॉन्ड करेगा, A को या C को. तो नेचुरली कॉमन C है तो A कोरेस्पॉन्ड कर रहा है C को. A कोरेस्पॉन्ड जब C को कर रहा है तो B ऑटोमेटिकली D को करेगा. तो दूसरा पॉइंट D आ गया, थर्ड पॉइंट A आ गया. दैट्स ऑल. ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था. लेट्स stop the video. Of course, I have not written the number here. 4 question. Go down.